जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। और अब आपके जो यहाँ पे क्लासेस आपको मिल रही हैं ना, सिर्फ उसी पैटर्न पे मिल रही हैं, उसी बेस्ड मिल रही हैं आपके, जिस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों अभी तक आपने देखा कि पर्यावरण से क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में। तो हमने यहाँ पे पर्यावरण के 100+ आपके क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्लास आपके लिए ला दी, जिससे कि जितने भी अधिनियम वाले क्वेश्चन रहते हैं तो ये सब हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम पे बेहतर कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ ना, आपके MCQ नहीं ला रहा हूँ। MCQ क्यों नहीं ला रहा हूँ दोस्तों? MCQ भी मैं क्लास ला सकता हूँ, बट MCQ इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि MCQ में ज़्यादा टाइम जाता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। इसीलिए मैं वन लाइनर ला रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिवाइज हो पाएंगे। और इसका PDF भी दोस्तों मैं आपको दे देता हूँ। PDF कैसे आपको मिलेगा दोस्तों? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की एंड टेलीग्राम ग्रुप की। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए और जैसे ही क्लास होगी उसके कुछ टाइम बाद आपको PDF मिल जाएगा। प्रीवियस अभी जो हमने लेटेस्ट डे में हमने अभी क्लास की है उन सभी के PDF मैंने आपको दे दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एंड सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण जो अधिनियम है आपके, ये कब बना था आपका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना था दोस्तों, तो आप सभी को क्या बताना है? आप सभी को बताना है 1980। ठीक है, आप सभी को बताना है क्या? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को अगर हम देखें कि पर्यावरणीय संकट माना जाता है आपके, यानी कि एक तरह से ऐसा वृक्ष है जिसे पर्यावरण के लिए अगर हम देखें तो एक तरह से ये संकट माना जाता है। ठीक है, पर्यावरण में को प्रभावित करता है एक तरह से। तो ये है आपका यूकेलिप्टिस जो वृक्ष है, इसे पर्यावरण का संकट माना जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था आपके। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, तो आप सभी को पता है कि 1986 में बना था आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था, तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे कि 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है आपके बना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है और उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया। दोस्तों ये आपका एक तरह से जीके का पार्ट बन जाता है। ठीक है, जीके का पार्ट बन जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा एक मूल कर्तव्य है और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो आप सभी को पता है कि आर्टिकल 51A में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों, तो आप सभी याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपके, क्या है आप सभी को जानकारी, तो कमेंट करके एक बार बताइएगा। आप सभी दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए जिससे कि मुझे ये जानकारी मिल पाती है कि आप को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट जरूर करें और लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को आप सभी वॉच करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपको याद रखना है कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया गया वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपसे पूछ लिया गया दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपको याद रखना है देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जोरहाट में। ठीक है, ये स्थित है आपके जोरहाट में, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपके है कोयम्बटूर में। ठीक है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान जो है आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को, ये स्थित है कोयम्बटूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है। वन उत्पादकता केंद्र तो रांची झारखंड। ठीक है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके रांची में स्थित है। अब अगर आपसे पूछ लिया गया दोस्तों कि भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था आपके कब, तो आप सभी को याद रखना है कि 1894 में हुआ था दोस्तों। भारत की प्रथम वन नीति कब आपके इसका निर्माण हुआ था, तो
1974 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई है दोस्तों? गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये परियोजना की गई है 2006 से। ठीक है, कब से की गई दोस्तों? 2006 से की गई। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊं कि गिद्धों की अगर एक तरह से संख्या देखेगी कहाँ पर आपके सबसे ज्यादा देखी गई है, तो ये आपके देखी गई है पन्ना में। ठीक है, कहाँ पर देखी गई दोस्तों? पन्ना में देखी गई है। ठीक है, यानी कि एक तरह से गिनती की गई है तो पन्ना में आपकी इसकी संख्या मिली ज्यादा, गिद्ध संरक्षण, गिद्धों की संख्या। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई है? तो आपके 2006 से। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है गेंडा का संरक्षण के लिए आपकी जो परियोजना शुरू की गई, ये कब की गई? तो ये आपकी की गई दोस्तों 1987 में। ठीक है, 1987 में गेंडा संरक्षण परियोजना जो कि आपके कब शुरू की गई? तो 1987 में। अगर आपसे पूछा जाए कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1975 में की गई है। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1975 में की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि बाघ संरक्षण परियोजना। आपसे पूछा जाए बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई 1974 में। ठीक है, बाघ संरक्षण परियोजना 1974 में की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कब की गई है आपकी, ये मध्य प्रदेश में कब की गई है दोस्तों बाघ संरक्षण परियोजना? जैसे कि 1974 में की गई है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे इसलिए पूछता हूँ जिससे कि आप सभी उसका आंसर कर पाए। नेक्स्ट है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है आपके जोधपुर में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर हम देखें कि किससे संबंधित है, दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें कब हुआ ये आपका, तो ये 1987 में हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन लेयर डे। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है आपके देखिए तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है वियना समझौता जो आपके कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। वियना समझौता अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1985 में हुआ था। दोस्तों अगर आपको अभी तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1992 में। ठीक है, कब किया गया था? वर्ष याद रखना है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन अगर हम देखें यहाँ पे कब आयोजित किया गया, तो 1992 में किया गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये किस शहर में हुआ था दोस्तों, किस शहर में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन? तो ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आपके हुआ था रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से लागू किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये आपके 2005 से किया गया। कब से किया गया दोस्तों? 2005 से किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कब से किया गया? 2005 से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून को आपके मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस सम्मेलन में किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था दोस्तों। किस में किया गया था? स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। वर्ष क्या था दोस्तों? वर्ष था 1972। इसका वर्ष क्या था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन का। इसी में दोस्तों क्या किया गया था? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की एक तरह से घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको पता है क्या होगा आपका आंसर? कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है आपके? भारत का अगर पूछा जाए ना दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर आपका विश्व का पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आपका भारत का पूछा गया दोस्तों, तो भारत का पूछा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कि भारत में परिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं आपके? तो दोस्तों आपको याद रखना है परिस्थितिकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में परिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विश्व वन्य जीव
जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व एक तरह से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा डे? पृथ्वी डे, अर्थ डे, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इन दोनों को आप साथ में याद कर सकते हैं। 22 मार्च को अगर हम देखें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अभी आपको 22 अप्रैल बताया मैंने, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को दोस्तों आपके मनाया जाता है अर्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है टोबैको डे। अगर हम देखें तंबाकू मुक्त दिवस आपके कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी अगर हम बात करें कब घोषणा की गई थी, किस सम्मेलन में की गई थी, तो अभी मैंने आपको बताया स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा कब बताया गया है, कब हुआ था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ से आपके पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी, आपकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है आपका विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर। दोस्तों 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, कब किया था दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपके कब लागू किया गया था दोस्तों? वर्ष याद रखना है 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों? एक्स किरणों की खोज जो की गई थी ना आपके, ये की गई थी विलियम रॉन्टसन के द्वारा। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? विलियम रॉन्टसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है आपके, तो भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण जो पाया जाता है आपके दोस्तों केरल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नवकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए अगर हम देखें तो इनमें से क्या एक तरह से सेवन किया जाता है, क्या कहा जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्या कहते हैं? पोटेशियम आयोडाइड का सेवन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है किस रूप में, तो ये विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। जो सौर विकिरण है पृथ्वी पर कैसे प्राप्त होती है दोस्तों? याद रखना विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है सौर विकिरण पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों उपग्रह संचार में अगर हम देखें कि किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना दोस्तों माइक्रोवेव का। किसका किया जाता है? माइक्रोवेव का किया जाता है। अगर हम बात करें टीवी पर सारे जो आपके किन तरंगों का प्रयोग होता है दोस्तों? रेडियो तरंगों का। टीवी पर अगर हम देखें किन तरंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोहरे की आर पार अगर हम देखें देखने में सहायक होता है क्या, तो अवरक्त विकिरण, ठीक है। क्या सहायक होता है दोस्तों? अवरक्त विकिरण। कोहरे के आर पार देखने में सहायक होता है क्या? आपके अवरक्त विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो आपको याद रखना है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है अहमदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन परत को कहा जाता है। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो क्या आप सभी को जानकारी है? एक बार बताइएगा कमेंट करके कि ओजोन परत दोस्तों किस मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम देखें पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितने मीटर पे आपके पाया जाता है, कितने किलोमीटर में आपके ये पाया जाता है, तो अगर आप सभी को जानकारी आंसर कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर हम देखें कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ट्रॉपिकल रेन
फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम अगर हम देखें, ग्रीन हाउस अगर हम देखें एक तरह से प्रभाव का परिणाम क्या होगा कि ग्लेशियर जो होगा ना दोस्तों पिघलने लगेगा, और अगर ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो आपके जो एक तरह से समुद्र में क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पानी यानी कि एक तरह से समुद्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी। और जहाँ पे अगर हम देखें तो मुंबई, जैसे मुंबई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ये एक तरह से आपके डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जब ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि इसका प्रभाव पड़ेगा, इससे ग्लेशियर पिघलेगा और ग्लेशियर पिघलने के बाद की स्थिति ये आपके होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामान्य बातचीत करने पर ध्वनि तीव्रता क्या होती है? दोस्तों अगर सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता देखें ना तो 60 डेसिबल होती है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि डेसिबल अगर हम देखें किससे मापने की एक तरह से मात्रक है, डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल से हम देखें ध्वनि को मापने का, ठीक है, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका किया जाता है? पराश्रव ध्वनि तरंगों का। किसका किया जाता है दोस्तों? पराश्रव ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब स्थित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कब स्थापित किया गया था? ये 1936 में स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें कि इसका जो पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान। और अब अगर हम देखिए इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका दोस्तों वर्तमान नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है ये कहाँ पर स्थित दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो हेली था। और हेली से भी अगर हम देखें तो अब वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, विश्व पर्यावरण दिवस आपके कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वातावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो वातावरण तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक भौतिक। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं वातावरण। अगर जैविक वातावरण की बात करें, इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि बृहदाकार, एक सूक्ष्मकार, पौधे तथा जंतु, ये सभी जैविक वातावरण के अंतर्गत आएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि, ये सभी क्या आएंगे? ये आपके भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो मैंने क्वेश्चन पूछा है पर मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था? आपके कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन कराया है मैंने, कब मनाया जाता है। तो ये आपके कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1975 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिस्थितिकी कारक। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी कारक कहा जाता है। वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डाले उसे हम कहते हैं परिस्थितिकी कारक। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना दोस्तों, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपके। ठीक है, नाइट्रोजन। तो कैसे लगी दोस्तों आपको क्लास? आप सभी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्लास आपको सही लगी तो आप सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपने पहली बार इस क्लास को देखा है। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप सभी क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप सभी ज्वाइन होकर आप सभी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी तरह से इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू।